तो भारत के नए क्रिमिनल लॉज जो पुराने आईपीसी और सीआरपीसी की जगह ले रहे हैं, अब लागू हो चुके हैं। और एक लीगल प्रोफेशनल होने के नाते भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के बीच का जो कोर डिफरेंस है उसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए फटाफट समझते हैं इनके बीच का सबसे बड़ा फर्क। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये बीएनएस और बीएनएसएस हैं क्या, इनमें फर्क क्या है। देखिए, इस नए लीगल फ्रेमवर्क में काम करने के लिए इस अंतर को समझना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए सबसे पहले उठाते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को। इसे कहा जाता है सब्सटेंटिव लॉ, यानी वो कानून जो सार बताता है, जो असल मुद्दे की बात करता है। यही वो कोड है जो बताएगा कि कोई काम अपराध है भी या नहीं। देखिए, बीएनएस का मेन काम, उसका जो कोर फंक्शन है वो है अपराधों को डिफाइन करना और फिर उनके लिए सजा तय करना। और क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की बात करता है, इसीलिए इसे सब्सटेंटिव लॉ या सारवान विधि कहते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो बीएनएस ये तय करता है कि कौन सा काम अपराध माना जाएगा, जैसे मर्डर, चोरी या फ्रॉड। और सिर्फ यही नहीं, ये भी बताता है कि उस क्राइम के लिए सजा क्या होगी, चाहे वो जेल की सजा हो या फिर कोई जुर्माना। तो अगर बीएनएस को सिर्फ एक सवाल में समेटना हो तो वो सवाल है अपराध क्या है। बस इसका काम अपराध की परिभाषा तय करना है। अच्छा, तो ये तो हुई बीएनएस की बात। अब आते हैं बीएनएसएस पर, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए, अगर बीएनएस ये बताता है कि अपराध क्या है, तो बीएनएसएस हमें ये बताता है कि उस अपराध से निपटने का तरीका क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। इसीलिए ये है प्रोसीजरल लॉ। बीएनएसएस असल में वो पूरा का पूरा प्रोसीजरल फ्रेमवर्क है। वो पूरी गाइड बुक है जिसके हिसाब से कोई भी क्रिमिनल केस शुरू से लेकर आखिर तक चलेगा। एफआईआर से लेके इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और अपील तक सब कुछ इसी के हिसाब से होगा। मतलब पुलिस कब अरेस्ट करेगी, एफआईआर कैसे लिखी जाएगी, कोर्ट में ट्रायल कैसे चलेगा, यहाँ तक कि बेल कब और कैसे मिलेगी, ये सब कुछ बीएनएसएस तय करता है। ये समझिए कि ये पूरी लीगल जर्नी का एक रोड मैप है। तो देखा, जहां बीएनएस का लेना देना इस सवाल से था कि अपराध क्या है, वहीं बीएनएसएस का पूरा फोकस इस बात पर है कि केस आगे कैसे बढ़ेगा। इसका काम प्रक्रिया बताना है, अपराध की परिभाषा नहीं। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब चलिए इन दोनों के बीच के सबसे बड़े टेकअवे को एक साथ रखकर देखते हैं। तो ये है सबसे जरूरी बात। बीएनएस बताता है क्या, यानी अपराध क्या है, और बीएनएसएस बताता है कैसे, यानी उस अपराध से निपटने की प्रक्रिया क्या है। एक है सब्सटेंस, दूसरा है प्रोसीजर। एक लीगल प्रोफेशनल के तौर पर बस ये बुनियादी फर्क हमेशा याद रखना है। चलिए, ये तो हो गई थियोरी की बात। अब जरा इसके प्रैक्टिकल असर पर भी एक नज़र डालते हैं। आखिर इसका कानूनी प्रैक्टिस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, इस नए लीगल फ्रेमवर्क में अगर सही तरीके से काम करना है तो सार यानी बीएनएस और प्रक्रिया यानी बीएनएसएस के बीच के इस फर्क को समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। कब बीएनएस को देखना है और कब बीएनएसएस को रेफर करना है, यही क्लैरिटी प्रैक्टिस को आसान बनाएगी। तो ये बदलाव सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये सीधे तौर पर कोर्ट रूम की प्रैक्टिस को बदलने वाला है। और यही हमें उस बड़े सवाल पर लाता है कि बीएनएस और बीएनएसएस के बीच ये जो साफ साफ बंटवारा है, वो असल में वकालत के तौर तरीकों को कितना और कैसे बदलेगा। हमारे साथ